Good morning, students. So, my dear students, today we have to discuss this last topic of this chapter, the Indian Constitution. I'm S.K. Sharma, your social science teacher. My dear students, I know it's very difficult to understand online because these are virtual classes, but try to understand the things with the help of your parents. And if you have any doubt, you can call me anytime, my dear students. So today we have to go with this one. Already we discussed these things. ये हमने फंडामेंटल राइट्स पहले कर दिए थे, डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ. जैसे स्टार्टिंग हमने किया था राइट टू इक्वालिटी से बराबरी का अधिकार, यानी सबको बराबर ट्रीट किया जाए. राइट टू फ्रीडम यानी कि सबको स्वतंत्रता मिले पूरी तरह से. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भेद शोषण ना किया जाए किसी के साथ, खासकर कोई भी आदमी किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म सभी के लिए बराबर और कोई भी मर्जी से अपना धर्म अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो संस्कृतियाँ हैं, संस्कृति मतलब होता है हमारे जो खान पान, हमारा रहन सहन, धर्म, तीज त्यौहार, इसको हम अपना सकते हैं अपनी मर्जी से. कोई भी हमारा जो है उसको हम फॉलो करेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा हमारे लिए. जैसे हम देखते हैं सिख जो लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, कृपान रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, केश बड़े रखते हैं. मुस्लिम्स अपनी टोपी पहनते हैं सर पे, और हिंदू जो है तिलक लगाते हैं. ये उनके कल्चर है. हमारे शादियों का तरीका अलग है, हमारे नृत्य हैं, गाने हैं, हमारे खान पान अलग अलग सबका है, और आप सब अपने अपने चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उसमें कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट नहीं करती है और नहीं भी करनी चाहिए. ये गवर्नमेंट को ऑर्डर्स हैं, और वी कैन से ये सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि हमारे संविधान में. इसलिए ये चीज़ें हम इंजॉय कर पाते हैं. लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही कि अगर हमसे कोई अधिकार छीनता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जा सकते हैं, और उसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ हम इसमें केस डाल सकते हैं, और सरकार को कोर्ट अपने आप उस काम को रोक नहीं करने से. क्योंकि मतलब अगर हमारा कोई अधिकार है तो हमसे कोई छीना नहीं जा सकता. अगर मुझे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम माने मुझे घूमने फिरने का आज़ादी है, तो मैं अगर कहीं घूमता फिरता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है. अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी रोका जा सकता है, गवर्नमेंट के आदेश है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं कहीं मूव करता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी हैव टू गो विद दिस वन. अब ये जो स्पेशल क्वेश्चन दिए गए, विच फंडामेंटल राइट्स विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, किस तरह के राइट्स को जो है वायलेट किया गया हम पढ़ सकते हैं. इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, अगर कोई कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में एक 13 साल का लड़का काम कर रहा है, तो वो कौन सा किस अधिकार का वायलेशन हो रहा है. तो हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में. उसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. इसमें यहाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लिख रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर एज. आगे ना यहाँ पे देखो, 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है अगर काम करता हुआ पा गया किसी फैक्ट्री में, तो गलत है, वो अन्याय है, वो नहीं होना चाहिए था. वो अधिकार उसका बनता है कि 14 साल तक का बच्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई करे स्कूल में और इस तरह के काम ना करे. लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हुआ है तो ये पहला हम देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. दूसरा है इफ़ अ पुलिसमैन या इफ़ अ पॉलिटिशियन in one state decide to not allow laborers from one state to work in his state. अगर कोई पॉलिटिशियन नेता है और किसी दूसरे राज्य के जो मजदूर हैं उसको अपने राज्य में काम करने नहीं दे रहा है, तो वो है राइट टू फ्रीडम. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, फ्रीडम, उसको काम, हमें अधिकार है संविधान के आधार पर कि हम भी कोई भी काम कहीं भी जाके कर सकते हैं, तो हमें रोक नहीं सकता. तो राइट टू फ्रीडम के लिए आएगा ये. ऐसे ही दो और हैं, या पढ़े समझे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. सेकुलरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सेकुलरिज्म में हम डिस्कस किया है कि सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं. गवर्नमेंट किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है. हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर हैं गवर्नमेंट की नज़रों में, और गवर्नमेंट किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं मानती और नहीं मानेगी. ये सारी बातें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे इनको हम. मैं इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको PDF सेंड करूँगा. फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे. थैंक्स अ लॉट. थैंक